नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। हमारे कुछ मित्रों को कुछ राइट्स के बारे में, हमें जो राइट्स मिले हैं डिफरेंट टाइप के, उनके बारे में कुछ कन्फ्यूजन या भ्रम रहता है। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ राइट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे ह्यूमन राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट। तो इनको जब समझेंगे तो इनका अंतर भी हमें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन राइट क्या है। तो ह्यूमन राइट्स आर इनहेरेंट टू ऑल ह्यूमन बींग्स। ये सभी ह्यूमन बींग्स को इनहेरेंट होते हैं। इनहेरेंट का मतलब ये राइट हमें अल्लाह, खुदा, ईश्वर, भगवान, गॉड, प्रकृति, कुदरत, जो भी शब्द आपको अच्छा लगे, उन्होंने हमें प्रदान किए हैं। जो नेचर ने हमें दिए हैं, गॉड ने दिए हैं, जो भी आप शब्द प्रयोग कर सकते हैं। मेरा आशय आप समझ गए होंगे। और रिगार्डलेस टू एनी रेस, सेक्स, नेशनैलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन या कोई और अगर क्राइटेरिया आपके दिमाग में आता तो कोई क्राइटेरिया लागू नहीं होता। कोई रेस हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई नेशनैलिटी हो, कोई एथनिसिटी का भेदभाव नहीं होगा, कोई भाषा हो, कोई धर्म हो, ये मानव मात्र के लिए, दुनिया के हर इंसान को प्राप्त है। अब पहली बार इसको कोडिफाई किया गया, ये जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसको कोडिफाई किया गया यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में, पेरिस में, जो हुई थी 10 दिसंबर 1948 को। इसको संक्षेप में यूडीएचआर भी कहते हैं। यूडीएचआर मतलब यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। दिए तो भगवान की तरफ से गए हैं, लेकिन इनको कोडिफाई किया गया 10 दिसंबर 1948 को। इसमें 30 राइट्स को इसको चिन्हित किया गया, 30 अधिकारों को चिन्हित किया गया। उदाहरण के लिए जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर है, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है, एक्सप्रेशन है, इसके अलावा राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, और बहुत सारे। मैंने कहा ना 30 तो कोडिफाइड हैं। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पर। तो ह्यूमन राइट्स जब कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाते हैं तो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कहते हैं। स्रोत वही है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, और दूसरे को हम कहते हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अन्य संवैधानिक अधिकार। एक तो मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के दो प्रकार हमने देखे। एक तो हुआ फंडामेंटल राइट्स, शॉर्ट में एफआर भी कहते हैं कुछ लोग, या मूल अधिकार, या और दूसरे अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वो फंडामेंटल राइट हो, लेकिन इसका उल्टा सत्य है, हर फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो अब फंडामेंटल राइट्स को देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स वो राइट्स हैं संविधान में, हमने कहा ना दो प्रकार के हैं, एक तो फंडामेंटल और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल। जो पार्ट 3 में दिए गए हैं वो हैं फंडामेंटल राइट्स। ये पार्ट 3 में इंश्राइंड है और ये बेसिक हैं, इनएलिएनेबल हैं ये राइट्स। इनएलिएनेबल का मतलब इनएलिएनेबल, इसका मतलब ये हमसे अलग नहीं किए जा सकते। ये भारत के हर नागरिक को प्राप्त है, और कुछ राइट तो जो नागरिक नहीं उनको भी प्राप्त हैं। जैसे 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये पर्सन्स के लिए है। तो ये इसमें सिटीजन्स भी हैं और जो सिटीज़न नहीं है उनके लिए भी है। अगर इनका इन्फ्रिंजमेंट होता फंडामेंटल राइट्स का तो ये इन्फोर्सेबल है, जस्टिफाइबल है। एक तो आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में, और आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में इनको इन्फोर्स कराया जा सकता है। और इनको इन्फोर्स करने के लिए रिट्स, इन्फोर्सेबल थ्रू रिट्स, रिट्स के माध्यम से ये इन्फोर्स कराए जा सकते हैं। रिट्स के बारे में किसी और वीडियो में भी चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार की रिट्स होती हैं, उसके बारे में एक
अलग वीडियो में विस्तार में बात करेंगे। इनको एब्रिज नहीं किया जा सकता, वेव नहीं किया जा सकता, और इनको अगर बदलना है तो लेजिस्लेचर की लिमिटेड पावर होती है। वो याद करिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्ट्रिन है, तो उसमें साफ साफ बता दिया गया है कि जो ये हमारी पार्लियामेंट की जो पावर है वो लिमिटेड है, एब्सोल्यूट पावर नहीं है। तो इसमें विशेष तौर पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। कुछ उदाहरण अगर आप देखें तो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, ये सब कुछ उदाहरण हैं फंडामेंटल राइट्स के। अब जो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसको देखें। ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं जो पार्ट 3 में नहीं है, ये बेसिक नहीं है, और ये दे डू नॉट अपीयर टू एवरीवन। ये जैसे फंडामेंटल राइट तो भारत के हर नागरिक को मिलता है, और कुछ अधिकार तो व्यक्तियों को, जो भारत की भूमि पर कोई भी व्यक्ति है, देशी हो विदेशी हो, परंतु जो यहाँ पर है अदर देन पार्ट 3, जिसको हम कह रहे हैं अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये ज़रूरी नहीं कि सबको मिले। अभी कुछ एग्जाम्पल भी देख लेंगे। और ये वैसे सुप्रीम राइट है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें गारंटी किया है। अगर कोई लॉ जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन में, कोई कानून ऐसा बनता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के कॉन्ट्रडिक्शन में है, तो फिर उसे जुडिशियल रिव्यू में उसको नल एंड वॉइड माना जाता है। अगर इनका इन्फ्रिंजमेंट होता है तब इनके रिलीफ के लिए ऑर्डिनरी सूट फाइल होता है, या फिर हाई कोर्ट में 226 में इसमें एप्लीकेशन दी जाती है। देखिए यहाँ मैंने सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख नहीं किया, जो 32 वाला, उसका उल्लेख मैंने नहीं किया। तो या तो ऑर्डिनरी सूट होगा या एप्लीकेशन दी जाएगी हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226। अब ये जो लॉ हैं ये बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ ये नागरिकों से लिए भी जा सकते हैं, बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। ऐसे नहीं कि आर्बिट्रेरीली नहीं, अथॉरिटी ऑफ लॉ से इसको लिया भी जा सकता है। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी है। अब राइट टू प्रॉपर्टी एक ज़माने में फंडामेंटल राइट था, अब ये तो फंडामेंटल राइट रहा नहीं, क्योंकि पार्ट 3 से हटा के इसको रीलोकेट कर दिया गया। तो अब ये बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्बिट्रेरीली नहीं, बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ इसको लिया जा सकता है। तो नाउ हमने एक एग्जांपल देख लिया राइट टू प्रॉपर्टी का। अब आते हैं लीगल राइट्स पे। लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड बाय ऑर्डिनरी लॉ। ये किसी भी ऑर्डिनरी लॉ से एक कानून बना करके इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, इनको अल्टर किया जा सकता है, इनको लेजिस्लेचर जो है वो कानून में बदलाव करके इनको ले भी सकती है, और अगर कोई वायलेशन होता है तो फिर ऑर्डिनरी कोर्ट में जाना पड़ता है, मूव टू एन ऑर्डिनरी कोर्ट। और फिर अगर ऑर्डिनरी कोर्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलता है या आप संतुष्ट नहीं है तो लोअर कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, मतलब पूरी हायरार्की वैसी चलेगी। या आप सीधे वहाँ नहीं जाएंगे, सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, पहले ऑर्डिनरी कोर्ट में जाएंगे फिर आगे जाएंगे। और ऑर्डिनरी राइट जो है ये जनरली किसी और इंडिविजुअल पर एक ड्यूटी भी इम्पोज करता है। जनरली स्टेट पे होता है, कुछ मामलों में इंडिविजुअल पे भी हो सकता है। जैसे आप कई ऐसे आप उदाहरण आप देख सकते हैं, अभी मैं उदाहरणों की भी बात करूंगा, और ये कोई इंडिविजुअल इसको वेव भी कर सकता है। अब उदाहरण देखते हैं, जैसे राइट टू वोट है। तो राइट टू वोट जो है आप इस राइट का चाहे प्रयोग करें चाहे ना करें। राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस है, ये आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से मिलते हैं। अब इलेक्शन में आपको कंटेस्ट करने का राइट है, आप अगर चुनाव लड़ना चाहें लड़ें, ना लड़ना चाहें ना लड़ें, आप चाहें तो वेव कर दें। अब ये आपको मिल रहा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से। लेकिन इन देखिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो लीगल राइट्स हैं इनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग रहती है। बैकिंग तो रहती है, पहले भी मैंने कहा अगर कहीं कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो फिर जुडिशियल रिव्यू में नल एंड वॉइड भी करार दिया जा सकता है, तो बैकिंग तो उनकी रहती है। तो आज हमने देखा कि ह्यूमन राइट्स क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं, और फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमने देखा, इसके अलावा लीगल राइट्स के बारे में हमने देखा। और हमने ये भी, जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में हमने देखा तो कॉन्स्टिट्यूशनल के ही दो भाग हैं, एक फंडामेंटल राइट्स हैं और अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं।
आज इतना ही। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें और मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं ऐसे ही वीडियो और बनाता रहूं और साथ ही मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपने मेरा वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए आपका आभार। बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ अपनी नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।